Return on equity. By definition, return on equity is defined as the measure of performance of a company. ROE can be calculated as the ratio of net income of the company or profit after tax divided by the shareholders equity. एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी का हम एक ROE कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. फॉर दैट प्लीज डू हैव अ लुक एट योर स्क्रीन एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल लुकिंग एट द नंबर्स. इस एग्जाम्पल को बड़ी ध्यान से समझिएगा. जब भी एक कंपनी कैपिटल रेज करने की कोशिश करती है, वो अपनी कैपिटल इधर इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करती है. इक्विटी शेयर का क्या मतलब हो गया? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी पैसा रेज करती है. और दे रेज द कैपिटल थ्रू रिजर्व्स एंड सरप्लस. अगर कोई कंपनी 4-5 सालों से बिजनेस में है तो ऑन अ ईयरली बेसिस जो भी कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उस प्रॉफिट्स को जब कंपनी री इन्वेस्ट करती है, उस प्रॉफिट को हम रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिडर करते हैं. थर्ड वे इज प्रेफर्ड इक्विटी. जब भी कंपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर किसी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू रेज करती है, उसको हम प्रेफर्ड इक्विटी बोलते हैं. इसका मतलब इन इन्वेस्टर्स को हमें पहले रिटर्न देना होगा एज कम्पेयर टू द हमारे दूसरे इन्वेस्टर्स. एंड द लास्ट इज जब कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो लोन लेती है विच इज़ डेट एट अ सर्टेन बिजनेस इंटरेस्ट. तो हम अपने एग्जाम्पल में अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा इक्विटी शेयर था 1 CR, हमारे रिजर्व से जो प्रॉफिट था वो था 50 लाख रुपीज़, हमारी प्रेफर्ड इक्विटी थी 50 लाख रुपीज़ एंड कंपनी ने 2 CR का डेट लिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%. सो हमारी टोटल कैपिटल इज 4 CR. नाउ हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होती है, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉमन इक्विटी. कॉमन इक्विटी मतलब ये ऐसी इक्विटी है जो हमारे कॉमन शेयर होल्डर्स को असाइन होती है. और दूसरी होती है प्रेफर्ड इक्विटी. जब हम कॉमन इक्विटी और प्रेफर्ड इक्विटी का सम करते हैं तो हमें मिलती है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी विच इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला इन ROE. मूविंग ऑन, हम अज्यूम करते हैं कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका एबिटा है 70 लाख रुपीज़. एबिटा क्या होता है? एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोटाइजेशन. तो हमें जो ROE के अंदर नेट इनकम निकालनी है कंपनी की, इट इज़ इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द इंटरेस्ट. तो हमें इस एबिटा में से विच इज़ 70 लाख रुपीज़, इसमें इंटरेस्ट को माइनस करना होगा. जो कंपनी ने लोन लिया था उस पर कंपनी एक इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट को माइनस करना होगा हमें. एंड कंपनी जो टैक्स भरेगी अपने इस एबिटा पे, इस जो टोटल जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस पर जो टैक्स भरेगी उसको माइनस करना होगा. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी एबिटा माइनस द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमारा है 11% ऑन 2 CRs. इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट हो गया 20 लाख रुपीज़ का. तो हमारा एबिटा आ गया 48 लाख रुपीज़ एंड द टैक्स आफ्टर 30% इज 14,40,000 रुपीज़. सो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिकम्स 33,60,000 रुपीज़. नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट द ROE. हमारे पास पैट भी निकल गया और हमने अपना शेयर होल्डिंग इक्विटी भी कैलकुलेट कर लिया विच इज़ द सम ऑफ कॉमन इक्विटी एंड द प्रेफर्ड इक्विटी विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 CRs. तो हमारा जो ROE निकला दैट इज इक्विवेलेंट टू 33,60,000 डिवाइडेड बाय 2 CRs. तो हमारी ROE ये 16.8%. तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू हमने समझा कि कैसे हम ROE को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक ही सेक्टर की 2 कंपनीज हैं एंड वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन एनी ऑफ दीज 1 कंपनीज, तो कैसे हम ROE के बेसिस पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें अच्छे रिटर्न दे रही है. लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर 2 कंपनीज, कंपनी A एंड कंपनी B. कंपनी A इक्विटी रेज करती है 1 करोड़ की एंड कंपनी B इक्विटी रेज करती है 10 CRs की. एंड दोनों ही कंपनी विद इन अ ईयर आर एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख रुपीज. देन कंपनी A का ROE होगा 50% एंड कंपनी B का ROE होगा 5%. इसका मतलब कंपनी B के पास ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा इक्विटी थी बट स्टिल कंपनी B ने 5% ROE जनरेट करा, बट कंपनी A ने 50% ROE जनरेट करा. इसका मतलब कंपनी A ज़्यादा एफिशिएंट है और कंपनी A इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज कम्पेयर टू कंपनी B. To understand what is return on capital employed, do watch 6th part of our series. The link is in the I button.